जय हिंद। बिहार पुलिस से रिलेटेड आप लोगों का कुछ क्वेश्चन आ रहा है जिसमें ट्रांसफर के बारे में लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर एक विभाग से दूसरे विभाग में कैसे ट्रांसफ़र होता है, कितना समय लगता है ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इस सब से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है। साथ साथ जो करंट में वैकेंसी चल रही है 84 से 15, इन लोगों का भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है, स्पेशली सैलरी वगैरह से रिगार्डिंग कुछ लोगों को इधर से उधर भेजा गया है। तो इसमें हम लोग स्पेशली इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप एक विभाग से दूसरे विभाग में जा सकते हैं कि नहीं, जा सकते हैं तो कब जा सकते हैं। तो वीडियो जो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें जो है आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसको मैंने उठाया है। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आप एक विभाग से दूसरे विभाग में अगर आपका ट्रांसफ़र होता है, आपका सैलरी जो है नहीं बदलता है। जैसे कि अगर आप मान लेते हैं कि जीआरपी में है, जीआरपी से अगर जिला पुलिस बनते हैं तो उसमें आपका सैलरी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सबका बेसिक पे से आपका जो है सैलरी चेंज होता है दो चीज़ से। जो आपका अलाउंस है, जिसमें से एक सिटी अलाउंस हो गया, इस पे आपका जो है सैलरी चेंज होता हुआ दिखता है। यदि आपका सिटी जैसे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस तरह का मैंने सिटी का जिक्र किया है अपने सैलरी वाला जो वीडियो बनाया है उसमें, तो उसमें जाइएगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं बार बार बताता हूँ कि उस वीडियो को आप देखिएगा तो बहुत चीज़ें जो है आपका क्लियर हो जाता है। तो यदि आप जो है जैसे कि पटना जैसे सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे जो है HRA आपका 16% देखने को मिलता है। अगर वहाँ से अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको 8% HRA मिलेगा। तो इस तरह से जो है आपका सैलरी थोड़ा बहुत कम होगा। बाकी यही जो है इस तरह की कुछ अलाउंसें हैं जो आपका जो है सैलरी को इफेक्ट करता है। अदरवाइज सैलरी जो है आपका बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, आपका सैलरी सेम देखने को मिलेगा। तो ये नहीं है कि आप एक विभाग से दूसरे विभाग में जाते हैं तो आपका सैलरी जो है कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से नहीं, आपका सैलरी सेम रहता है। 1 से 2 हज़ार का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए, आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र हो सकता है कि नहीं, होगा भी तो कितना दिन बाद होगा। तो सबसे पहले जान लो कि आपका ट्रांसफ़र कहीं से भी कहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो है टाइम पीरियड होता है। जैसे कि आपको मिनिमम जो है 7 साल, लगभग 5 से 7 साल जो है आपको मिनिमम रहना होगा जिस भी विभाग में आप जा रहे हैं। जैसे कि आप जीआरपी में हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जा रहे हैं, आपका इसमें ज्वाइनिंग हो रहा है, तो लगभग आपको 7 साल लगभग इसमें आपको रहना पड़ेगा। 7 साल बाद जो है आपका किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र होता है, तो उस समय जो है अगर आप चाहते हैं इधर से उधर जाना तो उसमें जाइएगा विभाग में, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रोसीजर है इधर से उधर जाने का। कोई इशू नहीं है, नियम कानून जो है ये बदलता रहता है। अभी जैसे कि आप जाइएगा तो कुछ और नियम देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने का कोई नियम कानून ना हो, लेकिन हमेशा ये चेंज होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक विभाग में जा रहे हैं तो दूसरे विभाग में आपको जाने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे कि आप जीआरपी का सिपाही बन रहे हैं, मतलब जीआरपी में आप जा रहे हैं, तो 7 साल बाद आपको जो है किसी दूसरे स्टेशन पर भेजा जा सकता है, या आपको जिला पुलिस में सेवा करने का भी मौका दिया जा सकता है कि मतलब आपको जिला पुलिस में भेजा जा सके। या जिला पुलिस के जो लोग हैं उनको भी कुछ दिन बाद, मतलब कुछ साल बाद जो है जीआरपी में। ऐसा नहीं है, जो अगर आप जिस विभाग में हैं, अगर दूसरे विभाग में जाना चाहते हैं तो उस विभाग में आप जा सकते हैं। बस वही है कि थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। देन आपका जो है इधर से उधर जो है तबादला होता है, ठीक। और ऐसे भी जब आप ज्वाइन करिएगा तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस में जाना है, किस में रहना है, क्योंकि सब जगह काम आपको सेम करना है। सिपाही हो तो सिपाही वाला काम आपको हर जगह करना है। वहीं बाकी इसको लेके परेशान नहीं होना है कि सर हमको इधर से उधर भेज दिया। कोई दिक्कत नहीं यार, कहीं से कहीं भेज दे। अभी तो तुम ज्वाइने नहीं किए हो तो क्या दिक्कत है। ज्वाइन करने के बाद ना पता चलता है, काम करने के बाद कि अरे यार ये काम कर रहे थे, अब ये काम करना पड़ेगा। जब अभी तक ज्वाइने नहीं हुआ तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ ज्वाइन करो, फिर नई शुरुआत होगी वहाँ पे, ठीक है। तो उसमें परेशान आपको नहीं होना है कि हमको यहाँ से वहाँ भेज रहा है। इसमें आपको कोई परेशानी, कोई दुविधा देखने को नहीं मिलती है, ना सैलरी में और ना आपको काम करने में। काम लगभग सबको सेम करना है। सिपाही हो तो सिपाही वाला ही काम करना है, और सैलरी भी जो है आपको बिल्कुल सेम ही मिलेगी, क्योंकि बेसिक सबका सेम है, तो सबको सेम सैलरी देखने को मिलती है। कहीं कहीं पे 1-2 अलाउंस मिल जाता है जिसकी वजह से सैलरी में थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन आ जाता है। अदरवाइज जो है सैलरी आपका बिल्कुल सेम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। आप एक जगह से दूसरे जगह आपका बिल्कुल ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन वही है कि पहली बार जिस विभाग में आप जा रहे हो कुछ दिन वहाँ पे समय आपको बिताना पड़ेगा, ठीक। तो यही सब सारी चीज़ें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्यूरी होगा तो उसको पूछ लेना, और साथ साथ किसी का पर्सनली भी कोई क्वेश्चन होगा तो इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।